गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का आगे का क्या है, मतलब कब तक बात करेंगे, कब तक चीज़ें नॉर्मल हो पाएगी, कब तक चीज़ें आपके फेवर में जा पाएंगी। फाइन, तो मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइन, एंड तभी आप एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग में जो हमारी जो निकल कर आए हैं सारे कार्ड्स या जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको क्लेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, जब तक वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी, राइट। सो 2 मिनट आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड डिवाइन से जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कीजिए, ताकि उनको आंसर आपको इस रीडिंग में मिल पाए। ठीक है, मैं भी डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, जो इस पेज पे लैंड हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई गाइडेंस आपकी तरफ से ज़रूर मिलने वाली है। यूनिवर्स, प्लीज़ वो गाइडेंस आप दीजिए ताकि मैं वो चीज़ आगे बता सकूँ, राइट। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलते हैं, हम फर्स्ट कार्ड को देखते हैं, सेकंड को देखते हैं, थर्ड है, ओके। सो बेसिकली जैसे मैं कार्ड देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो बात इसलिए नहीं हो रही है, हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो, मदर रिलेटेड इशू मुझे दिख रहे हैं, या कोई लेडी उनकी लाइफ में हो सकती है, या कोई भी एल्डर पर्सन जो कि कहीं ना कहीं आपसे उनको मिलने के लिए रोक रहा है। किसी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, क्या पता वो किसी तीसरे बंदे से डील कर रहे हों, इस वजह से वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो मुझे माहौल अभी दिख रहा है दैट इज़ समथिंग कि एक क्लैरिटी कुछ नहीं मिल रही है, बड़ा धुंधलापन है। जैसे कि चाँद के ऊपर ग्रहण लग जाता है ना, तो हमें सूरज मतलब दिन दिन होते हुए भी हमें सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती, अंधेरा सा हो जाता है, अंधकार दिखता है। वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। वो फाइट कर रहे हैं रिलेटेड आपसे रिलेटेड चीज़ों के लिए भी अपने घर वालों को फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है फाइनेंसिस में उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। कोई नया बिजनेस वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, नए वो जॉब वगैरह स्टार्ट की थी, तो जॉब में उन्होंने पॉलिटिक्स का शिकार क्या पता होना पड़ा, या फाइनेंसेस किसी ऐसे बंदे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी थी जिन्होंने धोखा दिया, तो उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस उनकी ख़राब हो गई है, डॉक्टर वगैरह में काफ़ी पैसा इलाज में खर्च हुआ है, उनके रिलेशनशिप इस हिसाब से बिगड़ रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम किसी को कहें कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा था, बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो आप, हो सकता है आपका जो लव रिलेशनशिप हो, आप दोनों अलग अलग जगह रहते हों, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि अब उन्होंने थोड़ा सा मन बना लिया है, वो डेफ़िनेटली आपकी तरफ आएँगे। अगर काफ़ी टाइम से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्हें लगता है कि मिल के सारी चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए। और अपनी चीज़ें अगर उन्होंने कुछ बताई भी नहीं थी तो आपको, तो कुछ लोग वो अपना लव ऑफ़र करने के साथ-साथ, लाइक अपनी कमिटमेंट देने के साथ-साथ, अपनी फीलिंग्स को बताने के साथ-साथ वो आपको बता भी सकते हैं कि लाइफ़ में उनके क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, जिस वजह से वो नहीं चीज़ों को मटेरियलाइज़ कर पा रहे हैं, राइट। एंड पॉसिबिलिटी है कि जो भी उन्हें डोमिनेट कर रहा है, अगर फैमिली रिलेटेड थिंग है या फिर थर्ड पार्टी भी अगर बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी से भी अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। शायद उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, एक दूसरे की बातों में वो एग्री नहीं कर पा रहे। बट मुझे दिख रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। अपनी जैसे वो अपनी स्ट्रेंथ को जुटा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्क लेंगे और आपकी तरफ वापस आएंगे। रिस्क मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है उन्होंने ब्लॉक कर रखा हो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं थोड़ा सा ये भी डर है कि मैं उनकी तरफ जाऊँ और मुझे वहाँ से रिजेक्शन ना मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप बोलो कि हाँ भाई, अब थर्ड पार्टी से तुम्हारा छूट गया था, अब मेरे को भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया था। तो वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी तरह एक ही बारी में आके वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब ना करें, धीरे धीरे उन सब चीज़ों में आगे मतलब चीज़ें आपको बताएं। पॉसिबिलिटी है ये, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे ताकि उनको नुकसान ना हो चीज़ों का। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के अपोज़ जाके भी वो चीज़ें कुछ कर सकते हैं। हो सकता है उनमें शायद इतनी स्ट्रेंथ अभी आ गई है कि वो अपनी बात को रख पाएँगे घर वालों के आगे। उनको जस्टिफ़िकेशन दे पाएँगे कि भई आपसे शादी करना क्यों ज़रूरी है एंड ऑल, ठीक है। एंड व्हाई लाइक यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हिम और हर,
लाइक दिस तरह की। तो वो कुछ एक आर्गुमेंटिव टाइप का डिस्कशन या कुछ सेशन हो सकता है। फैमिली के काफ़ी मेंबर शायद अपोज हो सकते हैं, या अगर फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, उन्होंने अगर ये बात का डिस्कशन अगर किसी से किया है तो फ्रेंड सर्कल भी बोल सकते हैं लोग कि भाई आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है, आपको तो इससे भी अच्छी लड़की मिल सकती है ना। और तो वो वहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं चीज़ें कि नहीं भैया हमें तो यही चाहिए, अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। सो हो सकता है कि फैमिली वाले स्पेशली मदर वगैरह उनको इस तरह से बातों से टॉर्चर करें कि भाई हमने तुमको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तुम अपने हिसाब से डिसीज़न ले रहे हो, हमारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मतलब इमोशनल लेवल पे भी थोड़ा सा उनको टॉर्चर टाइप का मुझे देखने को मिल रहा है कि शायद कुछ हो रहा हो। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि लाइक वो क्या सोच रहे हैं, क्या होगा आगे, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, क्या वो आपके पास वापस आ पाएंगे, क्या स्टिल वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ठीक है, और इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए। राइट, सो राइट, सो अभी जो कार्ड्स निकल के आए हैं उन कार्ड में हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से सिर्फ इस सोच विचार में ही थे कि करूँ या ना करूँ या क्या है। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम में थे, बट फाइनेंसिस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, एक स्टेबल पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं आते हुए, या कुछ लोग आ भी गए होंगे। अब हो सकता है मकान से रिलेटेड कोई इश्यूज़ था, मकान नहीं बना पा रहे थे अपना, तो उन्होंने अपना मकान बना लिया है। ठीक है, लियो एरीज सेजिटेरियस राशि राशि मुझे दिख रही है, जेमिनाई विर्गा वर्गो और कैप्रिकॉन भी है। पाइसेस कह सकते हैं आप, वाटर साइन पाइसेस मुझे है। तो मुझे लग रहा है कि कोई एल्डरली पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जो मैच्योर हो, जो जीवन की समझ हो, ठीक है, एंड इट कुड बी कि आपकी मदर शायद चीज़ें नहीं समझ रही है, शायद फादर समझ पाए, तो फादर से आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो वहाँ से कोई बहुत ही वाइड लाइक प्रोस्पेक्ट लाइफ का आपको मिलेगा, कोई कोई ऐसी चीज़ आपको समझा सकते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। हो पॉसिबिलिटी है ये भी। सो मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि वो अब लोगों की सुनने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल भी आपकी तरफ आएंगे एंड चीज़ें बहुत ही जल्दी ये होंगी। हो सकता है किसी के लिए 12 दिन में हो या 12वें महीने में हो, पॉसिबिलिटी है, या 12 वीक्स में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, वो चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सो एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि डिवाइनली गाइडेड थी सारी की सारी चीज़ें एंड अब उन्होंने सोच लिया कि उनको पीछे नहीं मुड़ना, उनको सिर्फ आगे बढ़ना है। और उन्होंने हर तरह के जो भी चैलेंजेस इस बीच में आते हैं आपके और उनके बीच में, हर तरह से वो लाइक ही इज़ रेडी टू टेक द चैलेंज एंड ऑल, मतलब कुछ भी है वो हर चीज़ के लिए वो लाइक पूरी तरह से तैयार है। सो और डिवाइन का आशीर्वाद मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली डिवाइन का आशीर्वाद यहाँ पे है एंड नज़र उनकी पूरी तरह से आप में। काफ़ी शायद हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह से पूछना, हर तरह से वो करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ एंगेज हो जाएं और वो अब जब लौट कर आ रहे हैं तो उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं अपना लव आपको ऑफ़र करेंगे ज़रूर, वो बताएंगे आपको आने वाले 9 दिन से लेकर 9 महीने के बीच में, 9 वीक्स मुझे लग रहा है, कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों की, क्योंकि वो जब तक अपने जो बिज़नेस में जो उनको नुकसान हुआ था उसको उस लेवल पे ले आएंगे कि एक स्टेबल वाली चीज़ों में आ जाएंगे वो, तो अपने घर वालों को अप्रोच कर सकते हैं, तो चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। एंड अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो गए थे, सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ठीक है, तो उनको कोई शादी के लिए ऑफ़र या कोई लव ऑफ़र वगैरह, किसी मैरिज में आप जाओगे वहाँ कुछ मिल सकता है, कोई बंदा या बंदी आपको, ठीक है, या आपकी नानी के साइड के कोई लोग हो सकते हैं, मैटरनिटी लाइक मौसी मामा, किसी की शादी में अगर आप जाते हो तो वो हो सकता है। और थर्ड पार्टी वाली जो चीज़ें थी वो भी लाइफ से चली जाएगी, क्योंकि उनकी वहाँ बन नहीं रही है, तो वो उनको अपने काबू में, अपने बस में करना चाहती हैं। वो उनको तरह तरह की चीज़ें बताती रहती हैं कि
भई आप ऐसा करोगे तो ऐसा है। उन्हें लगता है कि जब जैसे ही इमोशनल लेवल पे थोड़े से मतलब इम्बैलेंस हो रहे हैं, कहीं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड या पुराने प्यार पे ना चले जाएँ, तो वो क्या करते हैं कि उनको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करती हैं। उनकी वैसे डोमिनेटिंग रहती हैं, मगर उस टाइम उनकी बातें मानना सब कुछ शुरू कर देती हैं। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे वो थोड़ी-सी फिर वो ना बुद्धि में थोड़ा-सा पर्दा पड़ जाता है कि भई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, शी इज़ ऑल्सो स्वीट एंड ऑल। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है, बट यू नो दैट ऑन द एंड लाइक उन्हें सच्चाई का सामना वो कर पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको समझ में आ गया जितनी नर्चरिंग आपके साथ थी, जितना प्यार एक एक विश्वास आपके साथ था उनको चीज़ों में, वो इस थर्ड पार्टी में नहीं है। तो थोड़ा-सा मतलब उनकी कह सकते हैं कि अकल पे थोड़ा पर्दा पड़ गया था, या उन्होंने गलत रिलेशनशिप में वो चले गए थे। बट कहीं न कहीं जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, तो आप अपनी होप मत खोइए, क्योंकि होप जल्दी ही मतलब ही विल कम बैक टू यू। वो आपके पास आएँगे, आपसे डिस्कशन होगा अच्छा। एंड अगर किसी गुरु वगैरह को अगर आप मानते हैं, तो आप उनसे भी जाके थोड़ा-सा आशीर्वाद ले सकते हैं। चीज़ें और बेटरमेंट की तरफ आपकी जाएगी, राइट? सो ठीक है। पहले आपको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही बॉन्ड टाइप का फ़ील हो रहा था, ठीक है? आपको लग रहा था इतनी नेगेटिविटी है, ये है, वो है। बट मैं ये कहूँगी कि लाइक शायद आप कुछ ओवरथिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बस वो नहीं आ रहे थे, जब वो आपको समझाएँगे कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, तो आपको समझ में आएगा कि शायद आपने उन्हें मिसअंडरस्टूड करा है। तो डोंट वरी अबाउट इट, लाइक हो सकता है कुछ लोग घर से थोड़ा-सा दूर रह रहे हैं यहाँ पे, एंड उस चीज़ में जाके हो सकता है किसी और जगह में वो गए हैं, वहाँ पे उनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है एंड ऑल, एंड उनको लग रहा है कि यार मेरे तो लाइफ की एकदम से दैट ऐसी-तैसी हो गई है। सो बहुत ही अपने आप को चीज़ों में बँधा हुआ और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब कोई कोई होप नहीं है, क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है कई लोगों का कुछ पुराने रिलेशनशिप्स भी ब्रेक डाउन हुए हैं, या थर्ड पार्टी से वो निकल के आ जाएँगे, तो वो थर्ड पार्टी को भी बहुत अच्छा समझते थे, आपके प्यार को तो नहीं समझ पाए। तो उनका वहाँ भी उनको बुरी तरह से थर्ड पार्टी हो सकता है पैसों को लेके, इमोशनल लेवल को लेके उनको चीट करके भाग जाएँगे। तो उन्हें थोड़ा-सा ये भी डर रहेगा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बट जैसे कि हो सकता है बीच में उन्होंने ब्लॉकेज वाला जो टाइम था, जो बात नहीं कर रहे थे या बात करनी छोड़ दिया था, या कई लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, या सिर्फ़ टेक्स्ट मैसेज की बात होती है, सिर्फ़ ऐसी ऊपर-ऊपर की बातें। तो वो शायद उस चीज़ से डर रहे थे कि भई अब एक एक बंदे को मैंने लाइक अपनी लाइफ़ से निकाल दिया, जो मुझे प्यार करता था, तो दूसरे बंदे के साथ में गया और वो मुझे चीट करके चली गई है, राइट? सो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा-सा वो दैट वो गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, तो बीच में स्पीड ब्रेकर आता है ना, थोड़ा-सा ब्रेक लेने के बाद फिर वो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करें। बट मैं ये कहूँगी उन्होंने एक्सपीरियंस उन्होंने काफ़ी ले लिया, उनको अब ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि भई उन्हें क्या करना है। हालाँकि वो मुझे एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो लोगों को राय देते थे, लोग उनकी राय लेते थे, सुनते थे, उनके उनके उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुनते थे। बट कहीं न कहीं अपने लिए वो थोड़े से बहुत ही अलग चले गए हैं, काफ़ी दुनिया से दूर, मतलब उन्होंने अपना डिस्कशन करना किसी से ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए शायद उन्हें थोड़ा-सा टाइम लग गया है, क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर होता है अपना ऑपरेशन तो नहीं कर सकता, खुद उसको दूसरे की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ों को समझ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल, तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ आएँगे, जो मुझे लगता है। एंड पास्ट में थोड़ा-सा जगलिंग चल रही है कि पहले ये हुआ था, अब मुझे जाना सही रहेगा, नहीं रहेगा, ये मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। या फिर कुछ लोगों का मुझे लगता है कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, इतना ज़्यादा कि दिल टूट गया था, कोई-कोई लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि भई जब कुछ चीज़ ब्रेक होता है, आप भगवान से अगर एक पार्टनर पूरी तरह से डेडिकेटली चीज़ें कर रहा था, सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब एक नई शुरुआत होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और एक वो किंग ऑफ कप्स का जैसे हमारे पास कार्ड आया है, एक उनके इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं वो, तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएँगे और अपना लव ऑफ़र करेंगे। क्योंकि एक काफ़ी स्टेबल पोजीशन में वो आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपनी ईगो, अपनी गलतियों की वो माफ़िया माँगे। कुछ लोग शायद नहीं भी माँगे, बिकॉज़ दे आर वेरी मच इगोइस्टिक। जो आप दोनों के बीच में किसी लोगों ने जो डिफरेंसेस क्रिएट करे थे पास्ट में, वो डिफरेंसेस भी आपके ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? या फिर डिफरेंसेस मतलब हाँ, ख़त्म हो जाएँगे आपके, और अपने पास आके वो हो सकता है अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, क्योंकि दैट जब तक हम भगवान से माफ़ी नहीं माँगते तो प्रायश्चित नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ पाते चीज़ों के लिए।
तो कहने का मतलब ये है कि किसी का पार्टनर अगर कितने भी दिनों में, जो मैंने बताया कि कुछ टाइम लग सकता है, 12 दिन, 12 वीक या 12 महीने, तो होप रखें भगवान पे, आशा रखें और डेफ़िनेटली चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएगी, राइट? सो चा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।